एक चीज बताएंगे। तो गिरिराज जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप बताएं कि किस प्रकार से हम युवाओं को, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को कैसे शिक्षा में अग्रसर कर सकें, उसके क्या टिप्स हो सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद साहब, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चीज को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि ऐसी चीज न तो अब तक की जिंदगी में देखी हमने और न शायद देख पाते। इतनी बढ़िया चीज आपको दिखा रहा हूं मैं। और जो बार बार बात चली जा रही है ना समाज सुधारों की, जितने भी बिंदुओं पे बात की गई है 35 साल पहले से छोड़ छाड़ के बैठे पहले से हमने। कुछ लोग कहते हैं कि कुरीतियां धीरे धीरे छूटेगी, लेकिन मैं कहता हूँ गोबर चाहे इतना खाओ चाहे इतना खाओ, गोबर ही होता है ना। तो कुरीति चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो कुरीति होती है। उनको हम छोड़ छाड़ के 35 साल पहले से बैठे हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसमें बोलूंगा नहीं। मैं बोलूंगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इस समाज की परिकल्पना जो हमारे IPS साहब किशन साहिब की बात करते हैं, और जो हमारे समाज के लोग पढ़ाई करने में जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ना, वो महसूस करते हैं मुझे याद नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ, मैं 1 नंबर रह गया, मैं 2 नंबर रह गया। 1 घंटे की पढ़ाई को मुश्किल से 5 मिनट में याद कर सकते हो। कितने मिनट में? 5 मिनट में। 1 घंटे की पढ़ाई को 5 मिनट में याद कर सकते हो। तो मैं एक बार आभार है थोड़ा सा। आज मैं कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं आपको, दिमाग का जादू। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कहा था कि सारी माया ऊपर वाले की है, लेकिन आप लोग क्या समझ गए ऊपर कोई आदमी बैठा उसकी माया? नहीं, हमारी बॉडी में क्या है सबसे ऊपर? हमारा दिमाग, और सारी माया दिमाग की है। तो आज मैं कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। क्या आप देख रहे हो? तैयार है? ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है। देखिए, थोड़ा मोड़ दीजिए इधर उधर। हाँ, एक बार घुमाने के बाद में आज आपको ये पता चलेगा कि हमारे मस्तिष्क में कितनी बड़ी पावर है, ये आपको पता चलेगा। लेकिन कब चलेगा? जब पाखंडवाद को छोड़ करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। तो चालू करें? यस, ठीक है। आप सभी को क्या करना है? अपने अपने मन से दो अंकों में कुछ संख्याएं बोलनी है। दिमाग का क्या चमत्कार हो सकता है, दिमाग की क्या शक्ति मैं बताने वाला हूँ। जैसे आपने बोला 22, तो मैंने लिखा 22। ऐसे अपने मन से बोलने 48, 72, 73, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसका पढ़ाई में क्या महत्व है अभी बताऊंगा आपको। तो कीजिए साहब, कोई संख्या बोलो 2 अंकों की। 44। हाँ जी, 44। 44। देखिए, एक आपने बोला 44, ठीक है, ये 44 लिया। मैं यहाँ अपने मन से इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको झूठा भ्रम ना हो कि मैंने मेरे को याद थी वो लिख लिया। आप बोल रहे हैं, इसका मतलब मुझे पहले से याद है नहीं है। ठीक है, आगे बोलिए। 94। ये हो गया साहब, आपको 94 हो गया आपका। ठीक है, 94 हो गया। और बोलिए 76। कुछ युवा भाई बोल रहे 76। ओके, तो साहब ये बोल दिया आपने, 76 बोल दिया आपने। ठीक है, और बोलिए 99। ठीक है, मैंने बोला 99। ठीक है साहब, 99 हो गया। और बोलिए हाँ जी 17। ठीक है, ये बोल दिया आपने 17। ठीक है, 17 बोल दिया। और बोलिए 51। एक भाई ने बोला यहाँ पे 51। 36। एक साहब ने बोला यहाँ पे 36। ठीक है, ये आपका 36 हो गया आपका। ठीक है, और बोलिए 36 के बाद में आगे बोलिए 84। ठीक है, एक भाई ने बोला यहाँ पे 84। ठीक है, 1 मिनट, ये बोल दिया आपने 84। ठीक है, 84 बोल दिया। आगे बोलिए 30। हाँ जी, ठीक है, ये 30 हो गया है। बस गल्ला 16। ठीक है, चलो 16 तारीख है। ओके, ये हो गया 11। चलो 17 लास्ट 11 को लिख देते हैं। तो ये लिख लिया आपने 11। ठीक है, ये हो गया आपका 11। अब देखिए, चाहे तो आप चाहे पूरे बोर्ड को भर दें,
लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं कम से कम समय की बात करूंगा, ठीक है। अब जो संख्या आपने बोली है, अगर ये सारी संख्या मैं मेरे मन से लिखता, सारी संख्या मेरे मन से लिखता, तो इसका मतलब ये होता कि मुझे पहले से याद थी, वही लिख ली और वही याद करके बता दिया, मानते हो। लेकिन आप बोला है, मतलब ये तय है कि मुझे पहले से याद है नहीं था, सारी संख्या आपने बोली है। और मैं पूछता हूँ इतनी बड़ी संख्या को, और मैं कहता हूँ बोर्ड छोटा है, चाहे कितना ही बड़ा बोर्ड हो, पूरा बड़ा हो, इतनी बड़ी संख्या को किसी को याद करना हो तो याद हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि हमें 10 नंबर का मोबाइल भी याद है नहीं होता जल्दी से, मानते हो। लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं, अगर आप पाखंडवाद को छोड़ दो, अंधविश्वास को छोड़ दो और इस दिमाग पे काम करना सीख जाओ, तो किसी भी चीज को एक बार पढ़ते ही याद कर सकते हैं। कितनी बार? एक बार पढ़ा और पूरा पूरा याद। इस पूरी संख्या को मैं एक बार स्कैन करूंगा। कितनी बार? एक बार स्कैन किया और पूरा का पूरा ठीक इसी क्रम में ये संख्या मुझे याद हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है हो सकता है? एक बार स्कैन करते याद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो स्कैन किया जाए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं स्कैन करूं, मैं पढ़ूं। अगर आप कहें कि हम तो ये चाहते हैं आप पढ़ो मतो, आप तो केवल सुन के याद करो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इसे एक बार सुनने मात्र से, क्या करने से? सुनने मात्र से, एक बार सुनने मात्र से भी इसको याद कर सकता हूँ। तो क्या आपको ऐसा लगता है? भाई सुनाता है? नहीं लगता। अच्छा सुना दे, आप कहो तो सुन के याद कर दूंगा, आप कहो तो पढ़ के याद कर दूंगा। बताइए कैसे करें? सुन के दोनों ही, वो तो एक बार हो रहे हैं। सुन के कर दो, सुन के करें। साहब आप बोल दो, मैं सुनता हूँ, ठीक है? बोलिए साहब। 22, 44, 44 साहब, मैं कोई मशीन थोड़ी हूँ, मैं इंसान हूँ। अच्छा 22 है, इसके बाद क्या है? 44 है, ठीक है। 94, फिर है आगे 76, ओके 17 ठीक है। 51 ठीक है। 36 ओके। 84 ठीक है। 30 ठीक है। 16 ओके। 11 ओके। आगे बस हो गया। क्या लगता है इतना जल्दी किसी को याद हो सकता है? ना, नहीं हो सकता। हमारे इंडिया में पहले सिखाते क्या नहीं हो सकता, और विदेश में सिखाते क्या क्या हो सकता है। इससे वो देश बहुत आगे। मैं बहुत बड़ी और नई बात बताना चाह रहा हूँ। जिस देश को तुम बहुत बड़ा देश, बहुत प्राचीन देश कहते हो ना, जितने भी भौतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, घड़ी, टीवी, फ्रिज, रेडियो, कूलर, पंखा, ट्रेन, गाड़ी, मोबाइल, एक का भी आविष्कार भारत में नहीं हुआ। सारे आविष्कार विदेश में हुए हैं, क्योंकि वो इस ऊपर वाले पे काम करते हैं। और तुम क्या कहते हो? भगवान की मर्जी का पत्ता ही नहीं था। तुम ये कैसे बैठे हो? तो एक बार बोला जाए। आप सुनिए कैसे मैं बोलता हूँ, चेक करें आप। ये संख्या है 2। अच्छा हिंदी बोलूंगा, सभी लोग बैठे हैं, ठीक है। 2 2 4 4 9 4 सही है। इसके बाद में आपका है 7 6 9 9 1 7, एक साल बाद में 5 1 3 6 8 4 3 0 सही है। 1 6 1 1 बहुत बढ़िया। इस तकनीक से एक छोटा ट्रेलर है। ध्यान सुनिए, खराब हो गई। देखिए ये छोटा ट्रेलर है। इस तकनीक से आप ऑब्जेक्टिव याद कर सकते, इतिहास की घटनाएं, ऑब्जेक्टिव से कुछ भी, जीके, साइंस कुछ भी याद कर सकते हैं। तो मेरा बेटा है, उसको आप ऐसे बोलो 395 गुणा 395 गुणा 395, ये आंख बंद करता है और उत्तर बोल देता है, उसे हम मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता तो मैं भी बोल सकता था कि ये सारी बालाजी की माया है। जैसा बड़े बड़े बाबा बोलते हैं ना,
वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया। हर एक व्यक्ति को मैंने 50,000, 1,00,000, 1,50,000, 30,000, 30,000 कुछ भी जमा सकते हैं। आप हमसे मिलिए, हम आपके साथ हैं। चलो भाई, ठीक है। एक सवाल आया है कि उल्टा बोल के दिखाओ, उल्टा बोल के दिखाएं। बिल्कुल ठीक है, उल्टा उल्टा है आवाज, ठीक है। अब बोलो बोलो, आप तो बोलो। उल्टा है 1 1 6 1 0 3 4 8 6 3 1 5 7 1 9 9 6 7 4 9 4 4 2 2। बहुत बढ़िया। सुनिए ध्यान से, ये हॉलीडे चले, लोग कह रहे हैं ये कैसे हो गया, ये तो बताओ। क्या आप जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? सभी लोग जानना चाहते हैं। तो ध्यान से फिर ऐसे तो बोलना, समय ज्यादा ले लिया। हाँ, दो आज तक हमें बताया गया एकाग्र होकर पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, लेकिन ये नहीं बताया गया मन लगता कैसे है, एकाग्र होते कैसे, ध्यान लगता कैसे। हम बताते ध्यान लगता कैसे, एकाग्र कैसे होता है। बस इसका ये तरीका है कि हमारे जो मनुष्य है ना, उसकी भाषा अक्सर नहीं है, पिक्चर की भाषा है। जैसे आपको फिल्म की स्टोरी में लिख करके देनी चाहिए कि पहले याद करो, याद रहेगी, लेकिन पिक्चर में दिखा देते याद हो जाएगी। हम इस पढ़ाई को पिक्चर में बदलते हैं और डेढ़ महीने का कोई समाप्त डेढ़ रहेगा। तो जो भी सीखना चाहते हैं मिल सकते हैं। थैंक यू। मोबाइल नंबर लिखिए 9922 बात परिचय दिया तो सबने बहुत